चलिए। अ, सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मेलेडीज एम्ब्रोशिया का जो प्लेटफॉर्म है, हम इसमें हर बार वीकली या यू नो हर फ्राइडे को आते हैं और इस पे हम थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, जानकारी देते हैं। तो उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखो तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। राइट। जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो एक प्रोजेक्ट है। राइट। तो प्रोजेक्ट भी है और प्रोजेक्ट भी है। तो फ्राइडे 21 तारीख है आज। चलिए शुरू करते हैं। मेलेडीज एम्ब्रोशिया, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नागपुर बेस्ड है। और इन्होंने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मेलेडीज एम्ब्रोशिया प्रोजेक्ट नाम से। ये छोटा 100 ग्राम का बॉटल आता है, गोल्डन कैप, स्मॉल बॉक्स, बहुत ही प्यारा छोटा पैक, बड़ा धमाका बोल सकते हैं आप। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है यानी क्या करता है, आइए हम देखेंगे कि वो करता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले एम्ब्रोशिया प्रोजेक्ट क्या है। एम्ब्रोशिया प्रोजेक्ट जो है, एक ये प्रीमियम आयुर्वेदिक हर्बल यूनानी न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, जो एक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब बोलते हैं ना, एक निचोड़ के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे प्रॉब्लम एरियाज को निकालने में सक्षम है। जैसे सेक्सुअल वेलनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, और उसके बाद ही साथ ये ऐसे जो गुप्त रोग है या जो ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें हम, हमारे जो आज यूथ है, जवान है ना, मिडिल एज है, थोड़ा सा एजेड लोग है, वो ग्रस्त है इसमें। तो उन्हें सपोर्ट करने, उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए ये बहुत ज्यादा सक्षम प्रोडक्ट है। ये कौन यूज कर सकता है, दोनों, मेन और वुमेन दोनों भी। ये क्या क्या करता है, ये सबसे पहला आपका एनर्जी को रिस्टोर करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करता है, और ये वाइटालिटी को इम्प्रूव करता है, वाइगर वाइटालिटी को। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से हो रहा है, नहीं, ये टाइम टेस्टेड जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लेके बनाया गया है, तभी जाके ये सब बेनिफिट्स नजर आते हैं, है ना। तो वेयर एंशियंट विजडम मीट्स मॉडर्न मॉडर्न परफॉर्मेंसेस, मतलब जो हमारी पुरानी, जो हमारा धरोहर है जिसमें हम आयुर्वेदा बोलते हैं, अगर वो पुरानी धरोहर नई टेक्नोलॉजी को मिलके जब कुछ नया चीज बनता है, या उसका रिजल्ट्स जब आता है, वो क्या है, वो एम्ब्रोशिया प्रोजेक्ट है। ये एक सुपर प्राश है। सुपर प्राश यानी अच्छा ऐसा प्राश है जो बहुत आपको सुपर बेनिफिट्स देते हैं। राइट। अब बहुत सारे, ऑल इंडिया अगर हम देखते हैं तो इन्हें जो च्यवनप्राश बोलते हैं, कोई उसे लेग्यूम बोलता है, कोई लेहा बोलता है, कोई चटनी बोलता है, कोई माजून बोलता है, कोई चाटन बोलता है, कोई हलवा बोलता है। बट है तो ये एक एक तरह का फॉर्मेटेड प्रोडक्ट, लेकिन ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्टेट में, अलग जबान में इसको बोला जाता है। बट इसका काम क्या है, ये सेक्सुअल वेलनेस को बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक मेडिसिनल डाइटरी सप्लीमेंट है, जो बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ आता है। ये सबसे पहला नेचुरल है, प्योर न्यूट्रिशन है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है, और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो जब वेजिटेरियन प्रोडक्ट इतना हम सरलता से, आसानी से और इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो उसको ही उस तरह से बनाया है। और क्या बेनिफिट्स है इसके, और क्या यूनिकनेस है इसका। ये एक तो फॉर्मूला जो है ये यूनिक है, पावरफुल है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये इसका फॉर्मूला जो है महाराष्ट्र एफडीए में ये पेटेंटेड है। उसी के साथ साथ ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो देखते हैं हम इन सब चीजों को किस तरह से लेयर बाय लेयर एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा
सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है हमें, जो पहले हमें पता होती है, कुछ चीजें हमें पता नहीं होती है, कुछ चीजें हमारे साथ होती रहती है, लेकिन हमें इसका जानकारी नहीं होती है, हमें समझता नहीं है, और हमें उसका भाव भी नहीं होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है। अब जैसे कि देखोगे, जो फैक्ट होते हैं, जैसे मान के चल लीजिए, हमें सेक्सुअल वेलनेस मतलब एक दो चीजें ही हमारे ध्यान में आती, लेकिन वो एक बहुत बड़ा शर्मनाक जैसी बात होती है किसी भी मर्द के लिए, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, या वो सेक्सुअली कुछ इश्यूज उसके हो रहे हैं, या कुछ उसके प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? पहले तो इम्पोर्टेंसी, मतलब उसकी फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने की क्षमता जीरो हो गई है, उसको इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, नपुंसकता बोलते हैं जिसको। और क्या होता है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब डालते से ही, देखते से ही, हाथ लगाते से ही, छूते से ही निकल जाता है। डीलेड इजैकुलेशन, मतलब परफॉर्मेंस हो रहा है लेकिन इजेक्शन ही नहीं हो रहा, इजैकुलेशन ही नहीं हो रहा, जो चीज जो टाइम पे होनी चाहिए हो ही नहीं पा रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, हार्डनेस ही नहीं हो पा रही है, हो भी रही तो आधे रास्ते में चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लो स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म की क्वालिटी बहुत लो है, जब क्वालिटी क्वांटिटी लो हो जाती है तो उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों भी कॉम्प्रोमाइज। लो लिबिडो, मतलब इच्छा ना होना, पार्टनर के साथ है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हार्डनेस, ब्लड फ्लो कहाँ पे? पेनाइल में, मतलब आपके पेनिस में हार्डनेस नहीं आ रही है, हार्ड हो रहा है लेकिन फिर से सॉफ्ट हो जा रहा है, फिर से प्रॉब्लम हो जा रही है। टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे हो गए, वो भी बड़ा कारण है। डिलेड ऑर्गेजम, मतलब किसी को जल्दी से इच्छा जाग ही नहीं रही है, मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद भी इच्छा जाग रही है, वो भी एक मसला है बड़ा। और इस तरह से देखो, कुछ लोग हैं जो बहुत हाइपो एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, या हाइपो एक्टिव मतलब एकदम कम, जिसका लो डिजायर है, एकदम कम बोलते हैं ना, बॉटम लाइन। और कुछ लोग हाइपर एक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन्हें उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम अगर नेचुरल वे में है तो उसे निकाला जा सकता है, अगर अननेचुरल हो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से मेल में ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं, क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिलेड प्रीमैच्योर, डिलेड ऑर्गेजम, इजैकुलेशन, और सेक्सुअल एंजाइटी। बहुत सारे वक्त में परफॉर्म करना चाह रहा है, वो करता भी है, होगा भी उससे, लेकिन वो इतना स्ट्रेस में है, इतनी एंजाइटी है उसकी, कि वो जाने के ही डर से उसका कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। तो वो भी बहुत ज्यादा लोगों का इशू होता है, राइट? अभी क्या क्या टाइप के सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकते हैं, है ना? जैसे मैंने अभी बताया, डिजायर नहीं हो रहा है, अराउजल नहीं हो रहा है ना? ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, पेनफुल हो जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आदमी दूर भागता है, या फिर शर्मिंदा होता है और कुछ कर नहीं पाता है। कौन लोग इससे ज्यादा ग्रस्त है, कौन लोग इससे ज्यादा प्रभावित है, मतलब नेगेटिव वे में? ये किसी भी एज को कर सकता है, लेकिन आज के एरा में आप देखो, 40 उसके आसपास ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होने की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होने की वजह से उन्हें बीमारियां भी जल्दी अटैक करती है, और सेक्सुअल भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं उनकी लाइफ। तो ये वाला वो हर एज को कर सकता है, 18 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 60-70 साल के आदमी को भी हो सकता है, लेकिन 40 के आसपास की जो एज है, 35 से 45 या 55, वो बहुत प्रोडक्टिव, फर्टाइल और बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। कोई भी बीमारी यहाँ पे जल्दी अटैक कर सकती है, उसी के साथ साथ सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रभावित होती है उससे, है ना? और क्या बहुत उसमें पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं मेल में, है ना? जैसे मैंने बताया, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर चीजें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा अल्कोहल का लेना, ज्यादा दवाइयों का लेना, ये सारी चीजें क्या कर सकती है? इसे प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, राइट? क्या सिम्टम हो सकते हैं इसमें? एक तो
जो सिम्टम्स जो होते हैं कुछ बर्थ से होते हैं और कुछ बाद में आ जा सकते हैं। तो बाई बर्थ होगा तो उसका पाइप बारीक होगा, इरेक्शन का इशू होगा, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स है, बहुत निटिग्रिटीज होती है। फिर और क्या एक्स्ट्रा सिम्टम हो सकते हैं, तो इंटरेस्ट चला जाता है, डिजायर चला जाता है, फिर इनेबिलिटी होती है, मतलब ज्यादा कर नहीं पाते वो, फिर पेनफुल होता है। तो फिजिकल भी है और ये साइकोलॉजिकल भी है। तो फिजिकल में आप देखोगे कि उससे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गया है, अल्कोहल है ना, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो ये भी करता है। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, आदमी बहुत टेंशन में होता है तो दवाइयाँ खाता है, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल क्या पर ये है, रिलेशनशिप बराबर नहीं है, उसके बाद में स्ट्रेस है, फिर कंसर्न है, मैंने बताया ना कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी प्रॉब्लम आता है, वर्कलोड है, हेल्थ कंडीशन है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, हर ये चीज के ऊपर उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेक्सुअल ट्रॉमा में चला जाता है। राइट। फिर क्या होता है, उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। अब अगर आप देखोगे 10 में से 9 लोग, है ना, यानी आउट ऑफ 10, 9 men विद इन वन आफ्टर वजाइना पेनिट्रेशन। मतलब अगर हम देखेंगे तो 10 में से 9 लोग जो है वो बहुत आगे पीछे जूझते रहते हैं। उनका 60 सेकेंड से लेके 2 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। क्या इशू हो जाता है, एक तो प्रीमैच्योर हो जाएगा, या एकदम ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एकदम से वो लीक हो जाएंगे, और वो किसी भी तरह से अपना एक्टिविटी को परफॉर्म करने को सक्षम नहीं रहेंगे। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का अगर आप देखो, 30 से 40% लोगों को लाइफ टाइम में रहता ही रहता है, किसी को भी, कॉमन मैन जो है वो रहता है। तो ये एक बड़ा इशू है ना। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ये सारे रिस्क है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सारा चीजें उसके होते रहते हैं। साइकोलॉजिकल है ना, बहुत सारे ऐसे ही है। अभी फैक्ट अगर आप देखोगे, मेल में भी होता है वो, फीमेल में भी होता है सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम। फीमेल में अलग टाइप की चीजें होती है, मेल में अलग टाइप की चीजें होती है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेजम, सेटिस्फैक्शन, पेन, डिजायर, अराउजल, लुब्रिकेशन नहीं होना, ये फीमेल के इश्यूज होते हैं। मेल में क्या होता है, ओवरऑल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं रीच कर पाता है, डिजायर कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। राइट। उसके बाद में इंटरकोर्स का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ऑर्गेजम नहीं आते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो इस तरह से बेचारे वो हर बार कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में आती है। तो यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग प्लस मेडिकेशन प्लस अपना सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। यानी क्या, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस यानी जो चीज आपको बताई जाती है वो आपने वो टेक्निक और योगा, प्राणायाम, जो भी अलग अलग तरीके की टेक्निक है वो यूज करके अपने आप को आपने सक्षम बनाना है, तभी जाके होगा, वरना बहुत स्ट्रगल होता है। अब ये देखिए डिटेल, ये है कि यहाँ राइट साइड में आप देखोगे हेल्थ क्वेरीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसमें आप देखोगे कि हर जगह में आपको ऑरेंज कलर का बार दिखेगा, वो क्या है, सेक्सुअल हेल्थ, बहुत सब ही जगह पे वो ऊपर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, क्योंकि यंगस्टर्स है, खान पान, शौक, काम, स्ट्रेस, अच्छा दिखना, अच्छा रहना, कमाना, उस चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह से ये सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन तीनों का निचोड़ आप देखोगे कि सब बराबर बराबर ही है। प्रॉब्लम उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि वो प्रॉब्लम अपने लिए अपने आप पे खींच के लिया गया है ज्यादा। राइट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज भी आप देख सकते हैं, है ना, एज है, उसके बाद में हर वो चीज है जो उसको करती है क्या, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस जो है उसको डिफिकल्ट करती है इजैकुलेट करने में, जिसकी वजह से वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में जा सकता है और बाद में एज के टाइम पे वो बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जाता है।
क्यों? क्योंकि वो डिलेड इजैकुलेशन होगा, और कुछ टाइम के बाद अगर उसका स्पर्म का क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा नहीं होगा तो वो चला जाएगा। और बाद में कुछ टाइम ऐसा होता है जब लुब्रिकेशन नहीं होता होगा मेल को फीमेल को दोनों को, तो पेनफुल सेक्सुअल सेक्सुअल कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से फिर वो डरता है, स्ट्रेस आ जाता है, शर्मिंदगी होती है ना, कि पार्टनर को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या पार्टनर के साथ ठीक से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा। राइट? तो इस तरह से ये होता है। जो ग्लोबल डेटा क्या बोलता है? ग्लोबल डेटा ये बोलता है कि ग्लोबली सेक्सुअली डिसफंक्शन जो अफेक्ट हो रहा है वो 35% मेन और 43% वुमेन उनकी लाइफ टाइम में वो जूझते हैं। किससे? सेक्सुअल डिसफंक्शन से। और एक बोलता हूं आपको, सेक्सुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोल रहा है कि सेक्सुअल हेल्थ जो है ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। जैसे हम कंपोनेंट जैसे बोलते हैं ना, हम हवा पानी आग बारिश मिट्टी, है ना, खाना बना, वैसा उसका एक वो फंडामेंटल कंपोनेंट है। अगर वो उसको लाइफ में नहीं होगा तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए वो बोलती है। और दूसरी अदर ये चीज है कि मेडिकल अमेरिकन मेडिकल मेडिकल एसोसिएशन क्या बोलता है कि ग्लोबली अगर आप देखोगे 31% मेल और 43% फीमेल जो है इससे ग्रस्त है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए क्या है? चलिए, हमने समझ तो लिया कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, किसको होता है, सब समझे वाली बात है। और ये क्यों जरूरी है? इसको एड्रेस करने के लिए, इसको इससे बाहर निकालने के लिए, निकलने के लिए, या इसको अच्छा करने के लिए, या ठीक करने के लिए, या उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या है वो? हमारा न्यूली लॉन्च मिलेडीज एम्ब्रोशिया प्रोजेक्ट है, जो नेचुरल है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी इनहेंस करता है, और साथ ही साथ आपको ओवरऑल हेल्थ पे सपोर्ट करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी नेचुरल यूनानियन आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा यूनानी जो है वो टर्म सिर्फ अलग अलग है, बट है तो वही। क्या? सभी चीजें जमीन पे उगती है, सभी चीजें वेजिटेरियन है, सभी चीजें जो है वो जड़ी बूटियां हैं, जो दुनिया के अलग अलग पार्ट में उगती है, और उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको एज अ मेडिसिन दी जाती है फॉर्मुलेशन बना के। जिससे क्या होगा? जिससे हमें बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मिलेंगे, प्री मैच्योर एजुकेशन प्री मैच्योर इजैकुलेशन में मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे हमें कहाँ पे? स्पर्म काउंट को अच्छा करने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें जब इन चीजों पे होगा तो यहाँ पे इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा, लिबिडो बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, और ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो काम करके हमें ओवरऑल बेनिफिट देगा। तो ओवरऑल बेनिफिट में अगर आप देखो तो वो कहाँ पे जाएगा? आपके लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। लिवर हेल्थ से आपका ब्रेन को ज्यादा न्यूट्रिशन और अच्छा ब्लड फ्लो मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी स्ट्रांग होगी, जनरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपका बोन एंड मसल हेल्थ इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या उसको पीक पर ले जाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें लगती है। क्या लगेगा? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए, ब्रेन हमारा कंट्रोल में चाहिए, ताकि अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं रहा तो फिर से हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन में जा सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आपको जो भी चीज आप खाएंगे पचेगा, और वो आपको एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, जिससे आपके बोन और मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, तो आप अपना वाइगर वाइटलिटी, उसके बाद इंड्योरेंस परफॉर्मेंस, हर चीज को अपने पीक तक ले जाके वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि ब्रेन हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम देखोगे जो भी हमारा
मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत सारे चीजें रिलीज होती है। और हमारा अट्रैक्शन जब बढ़ता है सेक्सुअल एक्टिविटी का कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होता है हमारे बॉडी में, ये देखिए पूरा सीक्वेंस है। हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत रश में जाएगा। उसके बाद में अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वैसोडाइलेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और फिर क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। कहाँ पे? हमारे पेनाइल रीजन में। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो जो हमारा फ्लैसिड जो पेनिस है, मतलब जो ढीला वाला पेनिस है, वो कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमें बड़ा भी दिखता है, लंबा भी दिखता है। और जहाँ पे वो परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है। तो बेसिकली ब्रेन से लेके तो पेनाइल रीजन तक हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा जो भी ऑर्गन्स है, और हमारा जो भी प्रोसेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, रखना और रहना बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ब्रेन, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, नीचे, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट डायलेशन होगा, सबको होगा कंप्रेशन, आगे पीछे होगा नसों का, और हार्ट इरेक्शन नजर आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते हैं ना जी, सेक्स इज नॉट बिटवीन टू लेग्स। मतलब सेक्स जो है दो पैरों के बीच में नहीं है, वो लास्ट फाइनल कॉर्ड है वो, लेकिन वो है आपके दो कानों के बीच में। तो इसीलिए बोलते हैं कि पैर से लेके का, सर से लेके तो पैर के बीच तक का जो सफर है, उसे उस सफर को आसान बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा प्रोडक्ट लेना होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंटिन्यूस बेनिफिट देगा। राइट? तो क्या प्रोडक्ट है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ बनता है? ये बनता है इस वाले फैक्ट्री में, जहाँ पे एफडीए का लाइसेंस है, फसाई का लाइसेंस है। ये नॉन जीएमओ है, ग्लूटेन फ्री है, वेगन फ्रेंडली है, उसी के साथ ही साथ ये 100% नेचुरल प्योर हर्ब से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसमें कोई केमिकल बेस्ड नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड है। मतलब हर इंग्रेडिएंट का आप उठा के देखिए, वो इंग्रेडिएंट के बारे में भर भर के आपको पब्लिश्ड आर्टिकल मिलेंगे। ये 100% वेजिटेरियन है, हलाल प्रोडक्ट है, आईएसओ और जीएमपी सर्टिफाइड फैक्ट्री है। और हमारा ये अपना खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, प्रीमियम क्वालिटी का। तो इस तरह से ये यहाँ पे बनता है। ये मेलेडीज एम्ब्रोसिया का एक्चुअल लाइसेंस है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ है। फॉर्मूले के साथ ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में एफडीए पे रजिस्टर हुआ है। ये पूरा लाइसेंस है, ये फॉर्मूला है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इनवर्ड नंबर लाइसेंस का जो फॉर्मुलेशन के साथ गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब रजिस्टर हुआ है, तो ये उसका इनवर्ड नंबर के साथ आता है, ये इस तरह से दिखता है। राइट? आइए अब हम देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है। प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है? 100% ये तो नेचुरल है, नेचर से सोर्स्ड है। जितने भी इसमें एक्सट्रैक्ट डाले हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल है। नैनो पार्टिकल पोटेंट जो है, जिसको हम भस्म बोलते हैं, वो है इसमें। और प्रोटेक्टेड पैकिंग है, जो इसको पैक भी किया गया है, लीचिंग से बचाया है, अलग अलग चीजों से बचा गया है इसको। ग्लास बॉटल में तो नहीं, लेकिन एचडीपी फूड ग्रेड बॉटल में हमने इसको पैक किया हुआ है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या है। इस प्रोडक्ट में कोरियन रंजीन सिंह, शतावर, उतांगन, अश्वगंधा, काली मुसली, सफेद मुसली, बेमन सुर्ख, बेमन सफेद, अक्कर करा, है ना, कौज बीज, रूमी मस्तगी, गिलोय, गोखरू, सालाब मिश्री, सालाब पंजाब, मोचरस, तुदारी, है ना, पिपली, ताल मखाना, कमरकस। ये हो सकता है कि आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम सुने ही नहीं होंगे, या बहुत सारे सुने भी होंगे लेकिन पता नहीं होते वो दिखती कैसी है, क्या करती है। तो ये सब दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, बोलते हैं ना रेयर जड़ी बूटियां हैं, जो बहुत
इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल वेलनेस में, एफ्रोडियासिक में, और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी के लिए, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें पढ़ते हैं भस्म, जिसको हम कुश्ता कैल्क्स बोलते हैं। लोहा भस्म, अबरक भस्म, वांग भस्म, त्रिवांग भस्म, मंडूर भस्म। राइट। फिर ये भस्म और उसके साथ ही साथ इसमें चांदी का चूरा पड़ता है। फिर इसमें पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स यानी कोई भी मेन प्रोडक्ट से उसका यूजफुल इंग्रेडिएंट निकालना, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है और बहुत पोटेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो क्या है वो? टोंगटेली, हॉर्नी गोटवीट, मकारूट, योहिम्बिन, शिलाजीत, शतावर। राइट। और कोरियन रेड जिनसिंग। तो इस तरह से 7 चीजें पड़ती हैं जो वाटर सॉल्युबल पाउडर फॉर्म में होती है, जिससे क्या होगा आपको फास्ट एक्शन मिलता है, क्योंकि ये मुंह में चबाते ही, खाते से ही ये एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। फिर इसमें क्या पड़ता है? इसमें पड़ता है गोंद। गोंद मतलब रेजिन्स जिसको हम बोलते हैं। वो क्या है? गोंद कतीरा, बबूल गोंद, नीम गोंद, धौड़ा गोंद और शिलाजीत रेजिन। शिलाजीत का पाउडर भी पड़ता है और रेजिन भी पड़ता है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपको कोरियन रेड जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट भी पड़ता है और जड़ी बूटी भी पड़ती है। शतावर का जड़ी बूटी भी पड़ती है, एक्सट्रैक्ट भी पड़ता है। तो इस तरह से ये डबल वे में काम करते हैं। फिर क्या पड़ता है इसमें? मेडिसिनल स्पाइसेस, मतलब जो हमारे खाने के गरम मसाले हैं। तो गरम मसाले हम क्या करते हैं? एज अ फॉर्मूला बना के उसको इसमें डालते हैं। तो क्या क्या डालते हैं इसमें हम? जावित्री, जायफल, बड़ी सौंफ, आंवला पाउडर, जाफरान, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, ये सब चीजें पड़ती है, काली मिरी। तो ये क्या होता है? आपके प्रोडक्ट को फ्लेवर देता है मसालों वाला, और आपको मसालों का जो बेनिफिट्स है वो पास ऑन हो जाता है। राइट। फिर क्या पड़ता है इसमें? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप देखोगे चिलगोजा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारे चीजें पड़ती है, खजूर। इससे क्या होता है? आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है ना। इसीलिए माजून जो है, हम अपना जो च्यवनप्राश जो है वो थोड़ा सा ऐसा बल्की फॉर्म में दिखता है, और आपको चबाने में, खाने में उसका स्वाद भी आता है। फिर इसमें पड़ते हैं बीज, सीड्स जिसे बोलते हैं हम। तो वो क्या पड़ेगा? कलौंजी का पड़ेगा, चिया सीड्स पड़ेगा, और ब्लैक सीड पड़ेगा, जैसे तुलसी। उसके बाद पंपकिन और तरबूज का बीज, मतलब कलिंगड़ का बीज पड़ता है। तो इस तरह से ये चीजें जाती हैं, और प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन के हिसाब से इन चीजों में पकाया जाता है, गलाया जाता है। तो क्या है वो? शहद है, शरबत है, और गुलकंद। तो ये तीनों ही चीजें आप देखोगे, शरबत ठंडा है, गुलकंद ठंडा है, और शहद गर्म है। तो ठंडी गरम, ठंडी गरम, ठंडी गरम चीजें मिलके प्रोडक्ट को एक स्टेबिलिटी देती है। ऐसी स्टेबिलिटी देती है जिसकी वजह से आपको बार बार खाने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्ट के। ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो तकलीफ पड़ेगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये सारे डिटेल्स हैं, ये पढ़ते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्सुअल वेलनेस के लिए, सेक्सुअल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें क्या है? तो ये भी भस्म ही है, भस्म ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से उसके यूनानी वाले नाम है, जैसे कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता नुकरा, कुश्ता कलाई, कुश्ता मरजान जवाहर सादा, मरजान जवाहर, और कुश्ता मुसल्लस। इससे पहले आपने देखा मंडूर भस्म, अबरक भस्म, वांग भस्म, लोहा भस्म, त्रिवांग भस्म। उसके अलावा ये पढ़ते हैं ताकि प्रोडक्ट को जो है वो पूरे के पूरा 100% सेक्सुअल वेलनेस में बनाया जा सके, उसके रिजल्ट्स वैसे निकाले जा सके, उसके रिजल्ट्स वैसे आएंगे। राइट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट में जो है ये एडिशनल इंग्रेडिएंट डाल के उसको बनाया गया है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट इंडिकेशन क्या होते हैं। प्रोडक्ट इंडिकेशन क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, अगर आप देखोगे कि बॉडी में हमारे सिर से लेके पैर तक जब भी कोई उथल पुथल होती है, तो वो 3 4 कारणों की वजह से होती है। जैसे कोई मार लग गया, या कोई स्ट्रेस आ गया, या कोई बीमारी आ गई, जैसा कुछ ये होने लगता है तो हमारा हार्मोनल शिफ्ट शुरू हो जाता है। वो ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करते से ही क्या होगा? हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जो प्रोडक्शन शुरू हुआ रहता है, सॉरी, जो
प्रोडक्शन शुरू रहता है वो प्रोडक्शन नीचे जाने लगता है, नीचे मतलब कम होने लगता है। जैसा वो कम होगा तो हमारा पुअर पेनाइल रीजन यानी हमारे नीचे के पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो भी कम होने लगेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग, वो डैमेज होने लगती है। जब वो डैमेज होगी तो हमारा टेस्टोस्टेरॉन लेवल नीचे जाएगा, डिसरेगुलेशन हो जाएगा हार्मोन का। जब हार्मोन का डिसरेगुलेशन हो जाएगा तो आपका वो टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन नीचे जाएगा और कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्ट्रेस को और बढ़ाने के लिए। फिर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमिटर बैलेंस हो जाएगा, यानी मान के चल लीजिएगा आपको जो भी सिग्नल मिल रहे हैं वो सिग्नल मिलना आगे पीछे होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, आपका डोपामिन नीचे जाएगा, सेरोटोनिन नीचे जाएगा और प्रोलैक्टिन जो है ऊपर जाएगा। जब प्रोलैक्टिन ऊपर जाता है तो हमारा बॉडी भी डिस्टर्ब होने लगता है। और जब बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हार्मोनली, सेक्सुअली हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा डिजायर कम हो जाता है, वाइगर वाइटैलिटी कम हो जाती है, और हम फेल होने लगते हैं किस चीज में, सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इनेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। अराउजल नीचे से नीचे जाता है, एहसास, जज्बात और उसी के साथ इच्छा शक्ति वो भी नीचे 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 जाती है। और ऑर्गेजम जो है वो हमारा ऊपर तक नहीं पहुंचता। और फिर एंड में हमें क्या होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन का भाव होने लगता है और हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। और वो शर्मिंदगी की वजह से हम न किसी को बोल पाते हैं, न दवाई ले पाते हैं, न समझ पाते हैं, न समझा पाते हैं, और हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। मेडिकल साइंस बोलता है कि हफ्ते में 3 बार सेक्स करने से आपकी लाइफ बढ़ती है। लेकिन अगर किसी बंदे का ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया तो जस्ट इमेजिन करिए उसकी लाइफ कितनी दुर्लभ हो जाएगी उसके लिए, है ना। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उसे। इस तरह से ये हमें जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, उसको निकालने के लिए हमें अपना प्रोडक्ट लेना, सेवन करना, सेवन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट। इस तरह से आप देखोगे कि जो रिस्क होते हैं बाद में, अगर मान के चल लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा बंदे स्ट्रेस में है तो उन्हें हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लोग सेक्स नहीं करते तो उनका मानसिकता खराब होती है, खराब होने लगती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इरिटेट होते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिप्रेशन, मोटापा और न जाने क्या क्या हो सकता है। ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उसमें सब चीजें आ जाती हैं। अब ये कौन ज्यादा अफेक्ट होता है, ये आप देखोगे कि 20 से 30 वाले लोग इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन 35 से 50 लोग बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं और 50 के आगे बहुत हाई रिस्क पे होते हैं। क्यों, जैसे मैंने बताया आपको, 35 के बाद बहुत आदमी मतलब रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। 50 के आगे, 55 के आगे तो जैसा जैसा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपने पे ध्यान नहीं देता तो उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये होता है। तो ये सब इंडिकेशंस है उसके, क्या कि वाइगर वाइटालिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती है, डिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, स्टेमिना एनर्जी कम, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है, स्पर्म की भी पुअर हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन बढ़ने लगता है ना। ऐसे तरह से ये होता है। लेकिन अगर हमने उसको कंट्रोल किया, उसको अगर हमने कंट्रोल किया तो हमें चांस है कि हम फिर से रिवाइवल मोड में जाएंगे। जो सेक्सुअल डेफिशिएंसी है उसको निकालेंगे और सेक्सुअल फंक्शन को बूस्ट करेंगे। किससे करेंगे हम, अपने प्रोडक्ट से। क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंप्रूव करेगा किसको, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म को प्यूरिफाई करेगा। साथ ही साथ ये वाइटलाइज करेगा किसको, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, टिश्यूज को। फिर ये आप इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में हेल्प करेगा, ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, लिबिडो इंक्रीज करेगा,
और साथ ही साथ ये इम्प्रूव करेगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस को। तो इस तरह से काम करेगा। और आप देखोगे मेलेडीज एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट डिजायर को बूस्ट करेगा, लिबिडो को बूस्ट करेगा। ये हेल्प करेगा नेचुरली। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, लॉन्गर एक्शन के लिए आपको रेडी करेगा, हेल्प करेगा, वहां पे सपोर्ट करेगा। और जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो उसको एम्पलीफाई करेगा। यानी आपने देखा कि जब हम माइक में कुछ आवाज करते हैं तो हम बोलते थोड़ा है, लेकिन सुनाई बहुत दूर तक लाउड देता है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफाई करना। तो वैसे ही आपका अगर छोटा भी परफॉर्मेंस आप में जाग रहा है, करंट जाग रहा है, तो वो उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, जिससे वो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और क्या करेगा ये रीगेन करेगा स्टेमिना, एनर्जी को, स्ट्रेंथ को और कॉन्फिडेंस को। स्ट्रेस को कम करेगा, फटीगनेस हटा देगा, और फिक्स करेगा आपके इरेक्शन को, हार्ड इरेक्शन लाएगा। आप जो दवाइयों पे आपकी निर्भरता है उसको कम करेगा, और बूस्ट करेगा किसको, वाइटलिटी को। और इरेक्शन का जो प्रॉब्लम आ रहा है एज के हिसाब से, या बहुत दवाइयाँ खाने के हिसाब से, या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से, मोटापे की वजह से, तो उसे उससे निकालने में आपको हेल्प करेगा। राइट, ये इसके बेनिफिट्स है। एनर्जी बूस्ट करेगा, पावर लाएगा, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर ले जाएगा, सेंसेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन लाएगा, एंड डेबिलिटी को दूर करेगा जो ड्यू टू मास्टरबेशन हुई है, बोलते ना हस्तमैथुन के द्वारा जो हुई है। एची नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथ देगा, जिसकी वजह से आपका जो फ्लैसिड मतलब ऐसा जो नरम पड़ा हुआ जो पेनाइल रीजन रहेगा, जो पेनिस रहेगा, जो हार्ड नहीं होगा, इरेक्शन जहाँ नहीं आता होगा, तो उसको वो ऊपर लाने में पूरी पूरी आपकी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। स्पर्म का डेंसिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल को नीचे करेगा। राइट, और इस तरह से ये सपोर्ट करता जाएगा। राइट, अब जब हमने देखा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दूसरी दवाइयां पे निर्भर थे, अंग्रेजी दवाइयों पे या कुछ और ऐसे ऐसे अदर मोडालिटीज, लेकिन जब हमने कुछ पेशेंट को ये दिया और कुछ पेशेंट को अपने एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट दिया, तो ये देखा कि एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट के पेशेंट बहुत अच्छा कर रहे थे। कहाँ पे, इरेक्शन, उनका अच्छा इरेक्शन आ रहा था, हार्ड इरेक्शन आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर सक रहे थे, परफॉर्मेंस को ऊपर ला रहे थे, परफॉर्मेंस को 100% वो बोलते ना सेंसेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ कंप्लीट करके परफॉर्म कर रहे थे, बेटर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये इस तरह से ये इस कंपैरिजन चार्ट बताता है। राइट, तो प्रोजेक्ट जो है ये एक सुपर प्राश है, जो आपके वेलनेस और वाइटलिटी और आपकी लाइफ को सुपर बनाने में बहुत मददगार है। राइट, तो ये भी देखा गया है कि पहले कुछ लोग जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, मानसिक रोगी हो, या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये सारे पेशेंट पहले लो ड्राइव था, लो स्टैमिना था, मोमेंट शुरू हो रहा है और एंड हो जा रहा है, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, एनर्जी खत्म हो जा रही थी, जहां पे एनर्जी आपको बहुत लगती है, पावर लगता है, इस तरह से वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एम्ब्रोसिया शुरू किया और एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट का यूसेज शुरू करने के बाद देखेंगे आप उनका, तो उनका स्टैमिना जो था वो पीक पे गया, कंट्रोल जो था वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, है ना। उसके बाद पावर, पैशन एंड परफॉर्मेंस रिबॉर्न हो गया, मतलब नया जैसा लगने लगा उन्हें, बोलते ना उम्र 55 की दिल बचपन का, वो वाला किस्सा होने लगा उनके साथ। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है बेनिफिट देता है, पर्सनलाइज बेनिफिट देता है, इंडिविजुअलाइज बेनिफिट देता है, और ये बेनिफिट जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। राइट, इस तरह ये काम करता है। अगर आप देखोगे कि ये कैसे होता है, तो ये आपको हर इंडिविजुअल पे
अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन एवरेज हमने देखा है कि पहले में इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूव दिखता है उनके स्टैमिना, पावर, है ना, एंड्योरेंस में। फिर सेकंड मंथ में देखेंगे वो लॉन्गर टाइम हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक वो परफॉर्म कर पाते हैं। और तीसरा महीना आते आते तक जो भी प्लेजर होता है उनका वो एम्पलीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये अगर आप देखोगे, अगर 90 डेज का उन्हें आप ऐसे सजेस्ट करके देते हो तो आपको पूरे वो परफॉर्मेंसेस दिखेंगे। ये तो जस्ट मंथ वाइज है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है कम से कम 3 दिन से तो शुरू ही हो जाता है। मतलब हमारा ऐसा उस पे लोगों के फीडबैक आए हैं। तो ये आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। सो आपने देखा मेन और वुमेन के अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, उसको उसको क्या हैंडल करना चाहिए, क्या काउंसलिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस एज में हो सकते हैं, वो सब आपने देखा। एनाटॉमी देखी, फिजियोलॉजी देखी, क्या क्या हो सकता है ना। ब्रेन से निकल के तो पेनाइल रीजन तक का जो सफर है, वो सफर कैसे होता है, वहां पे हम कैसे फिट बैठते हैं, वो सब चीजें आपको अभी बताई। उसके बाद आपने प्रोडक्ट देखा कहाँ बनता है, प्रोडक्ट के इंडिकेशंस क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी देखे, सारा बेनिफिट्स का आउटकम भी देखा। बेनिफिट आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आउटकम क्या है, जैसे प्रोडक्ट खाने के बाद उनका इरेक्शन अच्छा हो रहा है। अब सिर्फ इरेक्शन अच्छा होना ही उसके लिए फायदेमंद है क्या? नहीं, उसका ऑर्गेजम भी पीक पे जा रहा है, वाइगर वाइटालिटी भी बढ़ रही है, स्पर्म काउंट भी बढ़ रहा है, जिससे उसका स्पर्म भी अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ उसका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों ही बढ़ गया है। अब जब दोनों ही बढ़ जाता है तो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल्ड वे में लीड करता है और वो बहुत हैप्पी रहता है ना। जब वो हैप्पी रहेगा तो जाहिर सी बात है बीमारियों से भी दूर रहेगा। तो आइए अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का डोसेज क्या हो सकता है, प्रिकॉशन क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेक्सुअल वेलनेस के लिए हम ले रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम लेना है खाना खाने के 1 घंटे बाद या बेड टाइम से 1 घंटा पहले, तो उसका बेनिफिट दिखेगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के दूध जूस के साथ चबा चबा के खाना है, राइट। ये एक है। प्रोजेक्ट क्या करता है, ये हम हम ये बोलते हैं कि ये सिम्टम्स को चेज नहीं करता है, मतलब सिम्टम्स के पीछे नहीं भागता है, ये रूट कॉज पे काम करता है। ये बॉडी को दबाता नहीं है, मतलब इच्छाओं को दबाता नहीं है, ये आपका ट्रस्ट और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। कोई चीज हम दबाएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस भी दबेगा, फीलिंग्स भी दबेंगे। लेकिन जब आप उसको खुला छोड़ते हो, ट्रस्ट करते हो, तो ये आपके हर चीज को ऊपर लेके जाएगा। और हम कोई चीज ऐसा क्विक फिक्स नहीं करते हैं, मतलब बोलते हैं ना जल्दी जल्दी उसको बना दिया, नहीं। हम लोग कोई भी चीज पे जब काम करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको लॉन्ग लास्टिंग रिटर्न्स देगा। किस लिए? वाइटैलिटी के लिए। यानी आपने प्रोडक्ट खाया है तो ऐसे नहीं है कि खा लिया हो गया, नहीं। आपको लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट दिखता है, लंबे टाइम तक आप खुश रहते हो, लंबे टाइम तक आप परफॉर्म कर पाते हो। तो इस तरह से मेलोडीज एम्ब्रोसिया का प्रोजेक्ट है जो इन सब चीजों पे काम करके आपको सुपर बनाने की कोशिश करता है। नेचुरल है, सेफर है, जीरो साइड इफेक्ट्स है, साइंस है इसके पीछे, और प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है इसके लिए, 18+ वाले कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एजेंट फिलर्स, नो एडिटिव्स, नो शुगर, नो एडेड कलर्स, नो फ्लेवर्स। जो भी कुछ है वो 100% नेचुरल है ना। इस तरह से ये जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका डोसेज क्या है। इसका डोसेज जैसे मैंने बताया 10 से 15 ग्राम एक टाइम पे लेना है, और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी ले सकते हैं आप। प्रिफर्ड खाने के बाद ही, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद लिया जाए अच्छा है। हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट जो है वो अपनी हाइपर एसिडिटी को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए
दवाई लेनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। 18+ वालों को ही दीजिएगा, है ना, उससे नीचे वालों को रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी और जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको नहीं देना है। ड्यूरिंग मेंसेस लेडीज को नहीं देना है, गर्मी बढ़ सकती है, ब्लीडिंग बढ़ सकती है। जो सीनियर है उसे देख के दीजिए, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, खान पान कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है। हार्ट के जो पेशेंट है अगर नाइट्रेट लेते हैं मत दीजिएगा। अवॉइड करिए वो पेशेंट्स को जिनको ब्लीडिंग पाइल से खून निकलता है। डायलिसिस पेशेंट, किडनी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स है, उनको मत दीजिएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध जूस के साथ ही लीजिएगा। गर्म पानी गर्म दूध के साथ नहीं लेना है। अल्कोहल टी कॉफी के साथ नहीं लेना है। राइट। रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं सब लोग। ओवरडोज मत करिए। जितना टाइम के लिए, लंबा टाइम के लिए ले सकते हैं, जितना बोला है उतना खाइए। सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा अवॉइड करिए। प्रोडक्ट जो है ठंडी जगह पे रखिए। ठंडी यानी फ्रिज में मत रखिए, नॉर्मल जगह पे रखिए। ढक्कन टाइट रखिए, बच्चों से दूर रखिए, लेबल बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत पॉइंट मिल सकते हैं। उंगली से मत लीजिएगा, गीली उंगली से मत लीजिएगा, खाई हुई उंगली से मत लीजिएगा, गीला हाथ मत डालिए उसमें। गीला स्पून भी मत डालिए। स्पून साफ करके टिश्यू पेपर से या कपड़े से पोंछ के सूखा करके चम्मच से जितना चाहिए एक बार में निकाल के रखिए और ढक्कन बंद करके फिर आराम से खाइएगा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलिएगा, एमरोशिया एडवाइजर्स को मिलिएगा। कोई भी इंडिकेशन चैल या बीमारी या डिसऑर्डर या डिसफंक्शन में चैलेंज मत करिएगा। रिजल्ट वेरी करते हैं। सामने वाले को सुनिएगा। सुनने से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला कोई भी हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, सेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, कोई सीएमडी हो सकता है, कोई कंपनी वाला हो सकता है, कोई बड़ा लीडर हो सकता है, या कोई प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है। वो आपका नॉलेज जानने के लिए करे। अगर किसी सवाल का आपको जवाब नहीं आ रहा है तो तुरंत तुरंत घाई करने की जरूरत नहीं है। आप उसे रुकिए, बोलिए ठीक है हम आपका जवाब आपको लिखित में देंगे, हमें 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा। वो प्रश्न लेके आप अपने सीनियर से, अपलाइन से, कंपनी से बात कर सकते हैं, जिससे हमें वो आसानी होगी सवाल सुन के उस पे आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि फीडबैक लेना और फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अगर किसी से आपने कुछ बोला है, पूछा है, तो हम उसका आंसर भी देंगे और बाद में उसका फीडबैक भी लेंगे। आपने प्रोडक्ट खाया, कैसा लगा? आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया तो आप सेटिस्फाइड है, नहीं है? या आप जो जानकारी हमने दी है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है? इस तरह से फीडबैक लेना देना चलता रहेगा। तो जिसकी वजह से हमें अपना प्रोडक्ट ऊपर की तरफ ले जाने में बहुत आसानी होगी, और हम बहुत अच्छी तरीके से काम करके इस प्रोडक्ट को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बिकॉज एमरोशिया जो है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी भी है और एक प्रोडक्ट का नाम भी है। तो धन्यवाद। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी आप, हाँ, अभी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अब हम किसी से अगर कुछ सवाल है तो हम लोग उनसे सवाल ले सकते हैं। यस। उससे पहले आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ओके, स्टॉप।